इस दुनिया में जितने धर्म पैदा हुए हैं सब, कोई इस कोने में, कोई उस कोने में, कोई यहाँ कोई वहाँ, लेकिन इन सारे धर्मों में आपको पता है तरह तरह के मतभेद हैं, लेकिन इन धर्मों में एक चीज है जो सब में कॉमन है, जो सब में किसी न किसी रूप में है। वो कौन सी चीज है? एक चीज है वो सब में कॉमन है, उसे हमने कहा है प्रेयर, यानी प्रार्थना। चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे यहूदी, सभी धर्मों में प्रार्थना का समावेश है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि धार्मिक जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम प्रार्थना, उस प्रार्थना का मर्म, प्रार्थना का विज्ञान हम भूल गए हैं। हम प्रार्थना के नाम पर वही करते हैं जो प्रार्थना का उल्टा है। प्रार्थना में हम करते क्या है? प्रार्थना में हम मांगों की सूची प्रस्तुत करते हैं। हे प्रभु तुम दाता मैं दीन, हे प्रभु मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। आप मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, सिनेगाग में जाते हैं और प्रतिमाओं के सामने खड़े होकर अपनी मांगों को दोहराते हैं और वापस लौटते हैं मंदिर से, अपने धार्मिक स्थल से। मंदिर के बाहर निकलते ही आपको याद आया कि एक चीज़ तो मैं भूल गया, बेटी का ब्याह जल्दी कराना है, उसकी बात ही नहीं कि वापस चले जाते। हे प्रभु, हे हनुमान जी महाराज, ध्यान रखना बेटी का ब्याह भी जल्दी कराना। यानी आपकी प्रार्थना सिर्फ मांगों की सूची बन जाती है, जबकि प्रार्थना का मर्म, प्रार्थना का विज्ञान, प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं होता है। प्रार्थना का अर्थ धन्यवाद के भाव से, कृतज्ञता के भाव से झुक जाना होता है कि प्रभु तुमने मुझे ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जो धन्यवाद के भाव से जाता है, जो अब तक मिला है उसको याद करो और जो कुछ प्रभु तुमने दिया है मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता से झुक जाओ। याद ही न करो क्या तुम्हें चाहिए, वहां से धन्यवाद देकर, कृतज्ञता के भाव से झुककर जब तुम वापस आते हो तो तुम निर्भर होते हो। पहली बार तुम्हारे जीवन में प्रार्थना का स्वाद लगेगा और प्रार्थना का फूल खिलेगा और प्रार्थना करने के बाद आनंद की तरंग तुम्हें अनुभव होगी। अभी तक मांग मांग कर प्रार्थना के नाम पर तुमने देख लिया। मेरे कहे से आप जरा प्रार्थना के नाम पर मांगना बंद करो, प्रार्थना के नाम पर देना शुरू करो। क्या दे सकते हो तुम? सिर्फ धन्यवाद, सिर्फ कृतज्ञता का भाव, सिर्फ झुक जाना। और इतना होते ही तुम्हारी जिंदगी में आनंद के फूल खिलेंगे। जो तुम्हें चाहिए वो बिना मांगे मिलने लगेगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। लोग कहते हैं कि गुरुदेव जिंदगी समस्याओं से भरी है, बेटे को नौकरी नहीं लग रही है, अपना मकान नहीं बन रहा है, दुकान की इनकम डाउन हो गई है। ऐसी परिस्थितियों में कैसे धन्यवाद दें? मांग ही निकलती है, शिकायत ही निकलती। मैं कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे प्राणों में धन्यवाद का भाव नहीं निकलता है तो तुम सप्ताह में एक दिन संडे को मंदिर नहीं अस्पताल जाओ। और जब अस्पताल जाओगे और देखोगे तुम्हारी छाती पर प्लास्टर नहीं बंधा है, तुम्हारे शरीर में किसी दूसरे शरीर का खून नली के द्वारा नहीं पहुंचाया जा रहा है, जब तुम देखोगे कि तुम्हारे गले में छेद करके लिक्विड जूस नहीं डाला जा रहा है, तो धन्यवाद के भाव से, कृतज्ञता के भाव से तुम्हारा सिर अस्तित्व के चरणों में झुक जाएगा। हे प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे स्वस्थ शरीर मिला है। मैं अस्पताल में नहीं हूँ, मैं पागल खाने में नहीं हूँ, मैं जेल खाने में नहीं हूँ। कितना बड़ा सौभाग्य है, इसके लिए तुम धन्यवाद नहीं दे सकते हो? कहते एक व्यक्ति बहुत उदास, निराश, मरा मराया, मुरझाया अपने घर में पहुंचता है और उसके मन में बहुत आक्रोश है कि 6 महीने हो गए, एक जोड़ी जूते प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, अभी तक नहीं प्राप्त कर पाया। और जितने देवी देवता के फोटो लगे थे सब उखाड़ के फेंकने लगा। कहा न कोई भगवान, न कोई देवी, न कोई देवता, और सब फोटो चित्र फाड़ कर फेंका और घर से बाहर आक्रोश में निकलकर गली की ओर जा रहा था। जब उस गली से गुजर रहा था तो दाहिने हाथ पर एक व्यक्ति पर उसकी निगाह पड़ी जो अपने घर के सामने कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके दोनों पैर कटे हुए थे। उस दोनों कटे हुए पैर वाले आदमी को देखकर
वहीं रुक जाता है वो आदमी और हाथ जोड़ता है, आंख बंद करके परमात्मा को धन्यवाद देता है, हे प्रभु तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जूते नहीं चाहिए, मेरे दोनों पैर सलामत हैं, मुझे जूते नहीं चाहिए, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यानी जो तुम्हें मिला है उसको याद करने की आदत डालो, उसको रोज याद करो, उसकी चर्चा करो, अपने खुशियों की, अपने नियामतों की चर्चा करो। जो नहीं है उस पर ध्यान ही न दो। जैसे तुम्हारी चाह उठेगी, अस्तित्व तुम्हारी चाह को पूरा करता चला जाएगा। मेरे प्राणों के अनुभव का सार है कि कृतज्ञता के भाव से भरकर अपनी नियामतों को याद करने की आदत डालकर तुम जिंदगी में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। हर चाह को प्राप्त करने के लिए रिसीविंग मोड में हो जाते हो और रोज रोज अपनी जिंदगी में चमत्कार कर सकते हो कि ये भी कर दिया तुमने, ये भी पा लिया तुमने, वहां भी पहुंच गए तुम जहां कोई पहुंचने की सोच नहीं सकता है। मैंने साइंस ऑफ गेटिंग रिच पर जितने ग्रंथों को पढ़ा है आज तक, चाहे वो प्राचीन ग्रंथ हों चाहे आधुनिक ग्रंथ हों, उनमें सबसे ज्यादा महत्व, 90% महत्व कृतज्ञता के भाव से भरे होने की अवस्था को दिया गया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप अधिक धन प्राप्त करना चाहते हो, जितना धन आपके पास है, जितना अब तक मिला है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव आपके प्राणों में हर पल होना चाहिए।